विकास के दम पर कांग्रेस रिसाली में चुनाव लड़ रही है। रिसाली निगम के 40 वार्डों में एक ही चेहरा है, ताम्रध्वज साहू, साथ में भूपेश बघेल। चूँकि ताम्रध्वज साहू का निर्वाचन क्षेत्र है दुर्ग ग्रामीण, और हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे बताने का मतलब ये था कि जिस वार्ड में हम मौजूद हैं वो भी विकास के दम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। वार्ड नंबर 30 इस्पात नगर रिसाली निगम का। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी अनूप डे। अनूप डे से बात करेंगे कि वो एल्डरमैन भी रहे, एल्डरमैन के दौरान क्या क्या काम किए और अभी उनके पास चुनावी मुद्दे क्या हैं जिनके दम पर वो वोट मांगने जा रहे हैं। अभी क्या है इशू, आप वोट मांगने जा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? नमस्कार, मैं वोट मांगने इस बल जा रहा हूं कि हमारे मंत्री जी ने जो बोला वो करके दिखाया। उनका शुरू से कहना था कि मैं भिला रिसाली नगर निगम को जब से उन्होंने अलग करके अलग से बनाया, मांग किया और 1 साल में किया, उसके बाद उन्होंने अभी तक 110 करोड़ का सौगात दिया है हमारे क्षेत्र में। 186 करोड़ रुपए का काम हमने 10-11 महीने में इस्पात नगर में ही कराया है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम इस्पात नगर को इतना अच्छा रोड 1,86,00,000। जी हाँ, 1,86,00,000। 19 काम टोटल हुए हैं, 19 काम हुए हैं और अभी काम प्रस्तावित है, लेकिन वो आचार संहिता की वजह से काम चालू नहीं हुआ। वो काम अभी और पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं अनूप डे के बारे में जानना चाहूँ, अनूप डे कौन है? तो आपका क्वालिफिकेशन से लेकर टोटल बायोग्राफी क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है क्योंकि घर के कुछ हालात थे ऐसे कि पढ़ नहीं पाया मैं ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये है कि ज़िंदगी के जो अनुभव है और उससे और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से मैंने जीवन में एक अच्छा काम ही किया है, एक समाज सेवी का काम ही किया है। जब लोग तकलीफ़ में रहते हैं तो मुझे लगता है वो तकलीफ़ मेरी है, तो उसको दूर करने के लिए मैं चाहे किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अपने जान को जोखिम में डाल के भी मैं वो काम को करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरी जवाबदारी है, एक जिम्मेदारी है, इसीलिए मुझे उसको करना पड़ता है। दिन भर भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो, जब भी देखा गाड़ी में दौड़ते इधर उधर चलते? जी हाँ, दिन भर इधर उधर रहता हूँ। मेरे पास मैं एक जोमेटो जैसा काम करता हूँ। मैं कोई भी मुझे बुलाता है तो मैं आधे घंटे में उस जगह में पहुँच के उनको सर्विस देता हूँ। अगर नहीं दे पाता तो मुझे पेनल्टी कर सकते हैं या मुझे सज़ा दे सकते हो। वो मैं इस काम। टोपी भी लाल पहनी आप? जी जी जोमेटो काम। हम लोग घूम रहे थे, हम जिस वक्त खड़े हैं साईं बाबा मंदिर है और ये बगल में रोड जाती है इस्पात नगर की। रोड काफ़ी ख़राब थी, अब चकचकाती है, सड़कें हैं और सीमेंटीकरण, डामरीकरण हुआ है क्या? सीमेंटीकरण हुआ है। तो ये पीडब्ल्यूडी ने बनाया? पीडब्ल्यूडी ने, ये रोड पूरा पीडब्ल्यूडी का है और निगम और पीडब्ल्यूडी मिला के बहुत सारे काम हमारे इस्पात नगर के इसमें क्षेत्र में किया है और अभी भी बहुत सारे काम बचे हैं जो मैं करवाऊँगा। और बस का फ़ायदा हो रहा है मतलब? जी, उनका तो बहुत पीडब्ल्यूडी मंत्री है, बहुत आशीर्वाद उनका तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वो तो मतलब ये बोलते हैं, अच्छा मैंने जब भी उनको कोई प्रस्ताव दिया है वो मेरे को 5 दिन के अंदर वो प्रस्ताव पास हुआ है और जा कर के 15 से 20 दिन या महीने भर में वो प्रोसीजर तैयार हो जाता है और काम चालू हो जाता है। मतलब 1-1 महीने के अंदर उन्होंने काम, इतना सारा काम करवाया जिसको कि मैं थक जाता हूँ दिन भर दौड़ के लोगों का काम करा के। एल्डरमैन रहते हो एल्डरमैन कितने दिन थे आप? एल्डरमैन मैं 10 महीने रहा। 10 महीने रहा और 9 महीने का मानदेय आया है। 1 महीने का? 1 महीने का नहीं आया क्योंकि इसी बीच में हमारा नियम के कर में हट गया, इशू हुआ था, हट गया। लेकिन हाँ, ये है कि जितने महीने रहे उतने महीने क्या, मैं तो पिछले 5 साल से ही काम कर रहा हूँ, लेकिन कोरोना के टाइम में भी मैंने बहुत काम किया है और उसके लिए मुझे पब्लिक से, मेरे मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगेगा, आप पब्लिक से पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं कि मैंने एक भी दिन घर में नहीं बैठा और घर में मेरे घर सब पॉजिटिव होने के बावजूद भी मैं घर से अलग रह के लोगों की सेवा किया। पहला वे आया था कोरोना का, तब से लेकर के सेकंड में मैंने एक भी दिन घर पे शांति से नहीं बैठा, ये काम कर ही रहा हूँ। कोविड का जो वो था, असर था, वो इस्पात नगर में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। शायद 10 से ज़्यादा लोग 19 लोगों की डेथ हुई थी। 19 लोगों की डेथ हुई थी और वो मुझे, कुछ लोग तो मेरे बहुत अजीज़ थे, बहुत करीब थे तो पूरा वार्ड उन्होंने काफ़ी लोगों को अपनों को खोया है। जी, और वार्ड तो हमारा है, तो ये हमारा एक परिवार है वार्ड हमारा, ये पूरा परिवार की तरह समझता हूँ मैं। ये वार्ड के अलावा भी मैं बाहर भी काम किया, लेकिन वार्ड मेरा परिवार के 19 लोगों ने हम लोग खोया 19 लोगों को और उसका तकलीफ़ मुझे आज तक बहुत बुरा लगता है। किसी के घर जब मैं जा रहा हूँ ना, उस घर का मुझे याद आ रहा है कि उस घर में वो था, तो मुझे बहुत गंदा सा फील हो रहा है और उनको मैंने बहुत मिस किया है आज के दिन। अच्छा, चुनाव जीत के आते हैं तो कौन कौन से काम आप सबसे पहले कराएंगे इस्पात नगर के लिए? सबसे पहला काम कि अभी बहुत सारी सड़कें बची हुई है, नालियाँ बची हुई है और यहाँ पे 2 गार्डनों का बहुत दिनों से मांग था। जिम तो हमने लगा दिया लेकिन गार्डन बना नहीं अभी तक। गार्डन एक भी नहीं किया अपने वार्ड में? नहीं, गार्डन अभी बना नहीं, तो हम लोग सामने में एक गार्डन बना रहे हैं जो हम लोग एक्यूप्रेशर पार्क बना रहे हैं। एक्यूप्रेशर पार्क के लिए मैं प्रस्ताव किया हूँ, ये साईं वाटिका के नाम से होगा
और कैसे होगा एक्यूप्रेशर पार्क मतलब? उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, जैसे नीचे में पूरे पत्थर के लगे हुए रहते हैं, वो एक्यूप्रेशर हाथ पे पकड़ के लटकने का एक्यूप्रेशर, वो सब काफ़ी सारे चीज़ें सिस्टम अच्छा चीज़ रहेगा। बाकी लोगों जो एज हो गया है या सभी के लिए, यंग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद एक ऑक्सीजन जोन के लिए हम लोगों ने सोचा था, तो साईं मंदिर के पीछे वाला जो एरिया है वो पूरा पेड़ से लगा हुआ है, तो हम उसको ऑक्सीजन जोन बनाएंगे जहाँ पे योगा और भी जो भी मेडिटेशन जो भी करना हो लोगों के। हाँ, इसको अभी गार्डन बनाया है, वो लगाया हुआ है, जिम लग गया लेकिन उसमें ठीक से किया नहीं, तो ये हम लोग एक्यूप्रेशर पार्क बनेगा, ये ऑक्सीजन जिम बनेगा। वार्ड में किस तरह के लोग हैं, मतलब श्रमिक बस्ती भी है कि किसी नौकरी पेशा लोग हैं यहाँ पे? नहीं, श्रमिक बस्ती भी है, 2 मोहल्ले हमारे में आते हैं, तो वो 2 मोहल्ले के साथ अगर हम मिल के बात करें तो 500 के वोटर्स उधर भी है। तो मैंने उनके लिए कभी उन लोगों ने कोई मांग रखा नहीं मेरे पास, तो अभी क्या प्लानिंग है उनके लिए मेरा रोड उनका बनाना है, वो मैं थोड़ा सा बना चुका हूँ और बाकी का काम अभी उनका चालू कर दूंगा ये चुनाव के बाद। वो भी कॉलोनी में जो लोग हैं जिनके बड़े बड़े घर हैं, पक्के मकान हैं, उनके क्या इश्यूज़ होते हैं? उनके इशूज़ बस, उनके कुछ बहुत बड़े इशूज़ नहीं होते, उनके बस रोड नाली और बस ये सब। और बस्तियों के भी कोई इशू नहीं है। बस्तियों को मैंने पूछा भी कि क्या करना चाहते हो, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं वहाँ पे बच्चों के लिए, जब छोटे बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस हर महीने का कोचिंग रखूँगा, एक जगह करूँगा, डिसाइड करूँगा, वहाँ पे बच्चों का इंग्लिश स्पोकन करा के, उनको सिखा के, उनको पढ़ा के कि आगे जाके उनकी नौकरियों में कहीं दिक्कत ना आए। बहुत ज़रूरी। हाँ, बहुत ज़रूरी हो गया आज के डेट में, बहुत मांग है, डिमांड है इस चीज़ का। खर्चा भी होगा टीचर की? हाँ, वो जो भी होगा वो मैं करूँगा, वो उसके लिए मैं मंत्री जी से चर्चा करूँगा उस बारे में। बच्चों को अच्छा एक एजुकेशन दिलाऊँगा। और स्वास्थ्य को लेके मंत्री जी ने 320 अभी वहाँ पे 30 बिस्तर का बिस्तर तो बनाया है, और 100 का जो है वो अभी बोले हैं कि करेंगे करके। आप अपने वार्ड में ले आओगे? नहीं, वो अपने वार्ड में नहीं लाऊंगा। हाँ, हमारे क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं आना चाहिए, क्योंकि मंत्री जी को ये बहुत दिनों से एक सपना था उनका, ये काम कराना है। और उसके बाद मंत्री जी ने मेरा एक रिक्वेस्ट भी किया है जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, मैं एक वृद्धाश्रम बनाना चाहता हूँ अपने क्षेत्र में। वो क्योंकि मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैं हर महीने जाता हूँ, मैं पुलगाँव हर 2 महीने 3 महीने में जाता हूँ, तो वहाँ की स्थिति देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाहता हूँ एक वृद्धाश्रम यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि आए दिन अभी कुछ ना कुछ इशू घर पे किसी न किसी के चलते हैं, तो उन बुज़ुर्गों की सेवा करना, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत पहले ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे उनके ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के रूप में मेरे माँ बाप के है वो। वृद्धाश्रम की जरूरत ही क्यों पड़नी चाहिए जब बच्चे ही अपने माता पिता को संभाल ले? मैं तो लोगों को इस बात को तो लोगों को खुद में समझना चाहिए, लेकिन अगर वृद्धाश्रम इशू नहीं पड़ता तो वो आज वृद्धाश्रम को तो बंद कर देना चाहिए था, लेकिन अभी भी वहाँ पे लोग दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। तो उसी को देखते हुए हम अपने क्षेत्र में भी एक ऐसा चीज़ बनाना चाहें जो हम उनको रोज़गार भी देंगे, वहीं पे वो लोग रोज़गार भी करेंगे, वहीं काम भी करेंगे और वहाँ रहेंगे भी। ये एक उनका एक हॉस्टल के जैसा होगा, हॉस्टल जैसा हो, सियान सदन कैसे हॉस्टल रहेगा वो। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, रिसाली के 40 वार्ड है, 40 वार्डों की परिवेश अलग, एकदम अलग अलग, सबकी कहानी अलग अलग है। टोटल अगर हम टॉप 5 अगर इश्यूज़ बात करेंगे, रिसाली नया निगम है, कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए, मतलब अभी वो क्या बताएंगे आप? लगभग तो हर चीज़ें तो मंत्री जी पूरा कर ही रहे हैं। स्टेडियम हो गया है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है मंत्री जी के सामने इस पूरे 5 उसमें 40 वार्डों में? एक्चुअल में हमारे मंत्री जी के पास कोई जगह नहीं खाली मिल रहा है, लैंड नहीं होने की वजह से थोड़ा सा तकलीफ आ रहा है, लेकिन उन्होंने बराबर अपने दिल्ली में उनकी बात चल रही है लोगों से, वो बीएसपी की ज़मीन की जी हाँ, उसी को लेकर के थोड़ा वो काम कर रहे हैं। और मुझे हमें उम्मीद है कि उन पर भरोसा भी है, वो सब काम करेंगे, वो उन्होंने जो सोचा वो पूरा करेगा। उसको स्मार्ट नगर निगम को बना के रहेंगे, वो मान के चल रहे हैं और करेंगे। वो आय के स्रोत तो नहीं है, कैसे बनेगा स्मार्ट निगम? अभी तक तो जो काम हुआ तो भी लगता था कि नहीं होगा, लेकिन अब इतना काम तो कर चुके हैं। सरकार है कांग्रेस की करके चल गया। नहीं, आगे भी सरकार कांग्रेस की आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने काम किया है हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। भूपेश सरकार हमारा बहुत बड़ा काम करते हैं, उन्होंने जो चीज़ें दिया है वो कोई भी वेस्टेज चीज़ नहीं है, चाहे वो गौठान हो, मतलब वो नरवा घुरवा वाला, वो भी बहुत ही कामगार साबित हुआ है। और जो भी चीज़ उन्होंने दिया है वो सब हमको सक्सेस लगा है, आज तक कोई चीज़ फेल नहीं हुआ। लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हमको दिख रहा है चीज़ें, वो चीज़। लोग मेयर का चेहरा देख रहे थे सरिता साहू को, चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो अब कौन है कांग्रेस के पास? बाबूजी जिसको आदेश करेंगे और जो उस लायक लगेगा बाबूजी उनके देखेंगे, वो तो बाबूजी के हाथ में, वो हम लोग कुछ नहीं उनके लिए। ओबीसी महिला है? जी हाँ, वो हमारे चेहरे तय होंगे ना, ओबीसी महिला जो है उनमें से कोई एक होगी। हाँ जी, उन्हीं में से कोई एक होगी। अब वो जैसे भी जो लायक हो उसी को मेयर चेप बनाया जाएगा। और वो अभी तक जो भी डिसीजन लिए सब डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा है, आज तक एक बार फेल नहीं हुआ। ये थे अनूप डे, जिनका दावा है कि रिसाली में निगम तो कांग्रेस की ही बनेगी, और वार्डों में जो विकास हो रहे हैं, कुछ कमी रह गई है, कुछ हो रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। और इस तरह के बाकी अपडेट्स और चुनावी खबरों से जुड़े रहिए। भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।